राजधानी दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आनंद कुमार ने कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें दिल्ली प्रदेश के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित हुए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस उपस्थित रहे। वहीं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस का फूलों का गुलदस्ता देकर एवं एक बड़ी फूलमाला पहनाकर शॉल उड़ाकर भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। वहीं आपको बताते चले कि हाजीपुर सीट को लेकर चाचा भतीजा के बीच जुबानी जंग तेज है। एक सीट पर पशुपति पारस और चिराग पासवान दोनों अपनी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। तो वहीं मीडिया को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने एक बार फिर से कहा कि इस सीट को लेकर प्रतिक्रिया दी। भतीजे पर नाराजगी जताते हुए पशुपति कुमार पारस ने कहा, बिहार में 40 के 40 सीट पर अगर चिराग पासवान लड़ जाएं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। वहीं सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पशुपति कुमार पारस ने कहा कि दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष आनंद कुमार दिल्ली में अच्छी मजबूती से काम कर रहे हैं और आज कार्यकर्ताओं का उत्सव देखकर बहुत ही प्रसन्न हो गए। वहीं दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष आनंद कुमार ने सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया। दिल्ली में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी सीएम केजरीवाल को आड़े हाथों लिया और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं इस खास रिपोर्ट में। आज का जो कार्यक्रम है वह दिल्ली प्रदेश राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री आनंद कुमार जी, उनके द्वारा ये आज के कार्यक्रम को किया गया है और बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने अपनी व्यवस्था की है। इसके लिए मैं आनंद कुमार जी को अपनी ओर से, दल की ओर से मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। अब देखिए, जब एनडीए गठबंधन के हम सहयोगी दल हैं, तो जब हम सहयोगी दल हैं तो हम बैठेंगे, जहाँ मेरा अधिकार बनेगा वहाँ हम प्रयास करेंगे, ठीक ना। नहीं, देखिए, लोकसभा के चुनाव का एक अलग इशू है। लोकसभा के चुनाव में पूरे देश में एनडीए गठबंधन के एकमात्र नेता है परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, और हमारी पार्टी का यदि अच्छे ढंग से संगठन रहेगा और लोकसभा के चुनाव में प्रदर्शन मेरा अच्छा रहेगा, तो जब भी विधानसभा का चुनाव होगा मैं निश्चित रूप से प्रयास करूंगा, चाहे हरियाणा हो चाहे जहां कहीं भी हो, हमारी पार्टी का विधानसभा के चुनाव में हम लोग प्रयास करेंगे और हमारा उम्मीदवार वहाँ होगा। सर, विधानसभा की जहाँ तक बात है, लोक जनशक्ति पार्टी और रामविलास पासवान और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जो आप हैं, इनमें कहीं ना कहीं चुनावों में सीट का बंटवारा हो सकता है। कहाँ में सीट का बंटवारा होगा? आपको पता है कि किसी भी गठबंधन से जब तालमेल होता है तो सीटिंग गेटिंग होता है, सीटिंग गेटिंग गो, ये आप जान लीजिए। सीटिंग गेटिंग गो। हमारा 5 सांसद है, चिराग पासवान अकेले है। चिराग पासवान की कोई स्टेट पार्टी का दर्जा नहीं है। हमारी पार्टी है, हमारा स्टेट पार्टी का दर्जा है, हमारा 5 सांसद है। बिहार में हम तीसरे नंबर की हमारी पार्टी है। हम चुनाव लड़ेंगे, एनडीए गठबंधन के साथ हम चुनाव लड़ेंगे, कहीं फगर बट की बात नहीं है। चलिए, आज दिल्ली प्रदेश की ओर से कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया, जिसमें हमारे प्रदेश स्तर के लोग, जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष के लोग यहाँ पर बुलाए गए। ये हमारा एक छोटा सा कार्यकर्ता सम्मेलन था, एक आम सम्मेलन नहीं था। इसलिए मंत्री जी के आदेश अनुसार पशुपति पारस जी, जो कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पूर्व प्रोसेस मंत्री भारत सरकार, उनके अनुसार ये प्रोग्राम रखा गया। सिर्फ इसमें जिला, ब्लॉक, विधानसभा के और जो है अपने दिल्ली प्रदेश के पदाधिकारी मौजूद थे। आने वाले समय में क्या रणनीति बनने वाली है, क्योंकि दिल्ली प्रदेश का जो कार्यकर्ता सम्मेलन कार्यक्रम हुआ है, कहीं ना कहीं दिल्ली में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी एक बड़ी रणनीति बनने वाली है क्या? दिल्ली में जो आने वाले चुनाव को हम एनडीए के साथ हैं, जैसे भी हमारे आदरणीय पशुपति पारस जी का आशीर्वाद होगा, उनका आदेश होगा, उस तरीके से हम लोग चुनाव में दिल्ली में लड़ेंगे और एनडीए के साथ मिलकर लड़ेंगे। कहीं ना कहीं आपने अपने संबोधन में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी जमकर खरी खोटी सुनाई है। उन्होंने कहा है कि जो वादे किए थे वो धरातल पर नहीं है। तो आने वाले वक्त में क्या आम आदमी पार्टी से टक्कर लेगी आरएलजेपी? जो कि हमारे आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद
अरविंद केजरीवाल जी सिर्फ एक झूठ नाटक करके जनता को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं और उनके सारे वायदे सब जो है फ्लॉप होते जा रहे हैं। जैसे उन्होंने बोला था, स्टार्टिंग से हम बात करें तो उन्होंने बोला कि मैं गाड़ी नहीं लूँगा, बंगला नहीं लूँगा, मैं आम आदमी पार्टी, इसीलिए आम आदमी पार्टी बनाई थी और चुनाव चिन्ह भी इसलिए झाड़ू का रखा गया था क्योंकि वो एक आम आदमी की तरह हमारे दिल्ली की जनता की तरफ पेश हुए थे, मगर उनके सारे जो है मंसूबे सब झूठे थे और झूठ की राजनीति अगर कर रहे हैं तो दिल्ली के अंदर हमारे जो मुख्यमंत्री केजरीवाल जी कर रहे हैं। जैसे कि हमारे जो युवा वर्ग के हैं, हमारी माताएं बहनें हैं जो मेट्रो स्टेशन से निकलती हैं, इवन देन उन्होंने मेट्रो स्टेशन में भी ठेके शराब के दे दिए हैं, जो कि बहुत बहुत गलत है और युवा पर महिला पर बहुत बुरा असर पड़ता है। आने वाले वक्त में क्या आप रणनीति बनाएंगे दिल्ली के लिए, किस तरीके की घोषणाएं होंगी अगर मंत्री जी के आदेश पर मौका मिलता है चुनाव लड़ने का, और महिलाओं को कितनी भागीदारी आप लोग देने वाले हैं? हम सच्चाई के उस पर चुनाव लड़ेंगे, हम किसी जनता के साथ किसके झूठ फरेब धोखा नहीं करेंगे और जो हमारी हमने बताया क्योंकि हम एनडीए के साथ है और जैसा भी आदेश होगा साहब का, हमारे का, अध्यक्ष जी का, वैसे उसी तरीके से रणनीति हम बनाएंगे और दिल्ली के चुनाव में उसी तरह